हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरेट। चिल्ड्रन, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे फॉर दिस चैप्टर, बट इफ़ यू वांट क्वेश्चन एंड आंसर्स और एमसीक्यूज हम वो भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। यू कैन जस्ट गो चेक माई डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। बच्चों, चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेंगे कि ये जो चैप्टर है ये किन आइडियाज़, किस स्टोरीज या किस मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, किसके बारे में ये कहानी है और वो कहानी किस तरीके की है, कौन सा मेन आइडियाज़ या पर्सपेक्टिव है स्टोरी का, पहले हम ये सब जान लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Triumph of Surgery. Triumph of Surgery is set in a veterinary surgery environment and focuses on Tricky, a pampered Pekingese dog and his healthy owner Mrs. Pumphrey. तो बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टोरी है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ट्रायम्फ का मीनिंग बता दूंगी। ये ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्टरी। विक्ट्री यानी कि किसी चीज़ पर विजय पाना। क्या पाना? विजय। विक्ट्री यानी कि किसी चीज़ पे विजय पाना। तो मतलब एक सर्जरी की विक्ट्री यानी कि एक मेडिकल लाइन विक्ट्री के ऊपर ये पूरी स्टोरी है कि उन्होंने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि उन्होंने एक जीत महसूस करी उस सर्जरी को एग्जीक्यूट करने के दौरान या उस सर्जरी के पूरे हो जाने के बाद। तो इसमें बताया गया है कि ये जो स्टोरी है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज सेट इन अ वेटनरी सर्जरी। वेटनरी सर्जरी, तो पहले बच्चों वेटनरी का मतलब जान लीजिए। वेटनरी है जो बच्चों, वेटनरी मतलब जानवरों का चिकित्सालय या जानवरों की चिकित्सा की लाइन, जहाँ पे जानवर यानी कि पशुओं की चिकित्सा के बारे में जानेंगे, उसको हम वेटनरी बोलते हैं। तो एक वेटनरी सर्जरी के बारे में है बच्चों। वेटनरी सर्जरी मतलब जानवरों की चिकित्सा के बारे में है। जो किसकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं? चिकित्सा की बात कर रहे हैं ट्रिकी की। ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक डॉग है मिसेस पम्फ्रे का, मतलब उसकी जो मालकिन है वो कौन है? मिसेस पम्फ्रे। और उनका जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी, जो कौन सी ब्रीड का है? पिकिंगीज ब्रीड का है वो, ठीक है। तो वो उसकी जो बहुत ज़्यादा अमीर कौन है? अमीर उसकी जो मालकिन है, उसके कारण जो उनका डॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है, जिसके कारण वो ओवरवेट हो गया है और उसके ओवरवेट के कारण वो एक बीमारी का कारण बन रहा है। उसी को सॉल्व करने के लिए मिसेस पम्फ्रे ने अपनी डॉग को भेजा था कहाँ पे? टू जेम्स हैरेट। वो जो डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे एक तरीके के, और उन्होंने पूरी तरीके से बिना किसी ब्लेड्स या सिजर्स को यूज़ करे या मतलब नॉर्मली चीरा फाड़ी करे बिना, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, उन्होंने उसका पूरा इलाज किया, उसकी सर्जरी एग्जीक्यूट करी और फाइनली उसे एक हेल्दी पेट की तरह वापस किया टू मिसेस पम्फ्रे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये तो मैंने पूरा आपको शॉर्ट में बता दिया, अब हम डिटेल में देखेंगे। The story explores important themes of love, care, and discipline in pet ownership. It highlights how excessive pampering can harm our beloved pets even when intentions are good. तो ये क्या बताते हैं कि मतलब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा ओवर केयर कर रहे हैं। ओवर केयर कर रहे हैं किन चीज़ों की? अपने पेट को बहुत ज़्यादा ओवर केयर कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओवर केयर यानी कि लव, केयर, अफेक्शन के साथ यू नीड वन मोर थिंग दैट शुड हैपन स्ट्रिक्टली। वो क्या है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी इफ़ यू आर अ पेट ओनर, नहीं तो आपके पेट जो होंगे वुडंट बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ एनी मोर। तो वो कुछ भी हेल्दी आगे अपनी लाइफ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अगर आप लव और केयर के साथ डिसिप्लिन नहीं बनाए रखते हैं। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है। इसमें बताया जाता है कि अगर आप एक्सेसिव पैम्परिंग मतलब उसको बहुत ज़्यादा लाड़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। किसके लिए? आपके डॉग के लिए। जबकि आपकी जो इंटेंशन है ना बच्चों, वो प्योर ही है। क्या है? प्योर है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उसको अगर शुगर खाना मना है, स्टिल यू गिविंग शुगर, और कुछ एलिमेंट्स या कुछ फूड है कुछ मना किया गया है, फिर भी आप उसको वो प्रोवाइड करा रहे हैं बिकॉज योर पेट लाइक्स इट। सो इट्स नॉट गुड फॉर योर पेट। यू शुड बी स्ट्रिक्ट विथ योर पेट्स फॉर देयर हेल्थ टू, ठीक है। नेक्स्ट, the practical veterinarian demonstrate how simple care and common sense can solve seemingly complex problem without elaborated treatments. तो इस स्टोरी में जो डॉक्टर हैरियट है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल एकदम नॉर्मल देख रेख से, नॉर्मल हर चीज़ों पे फोकस करने से ही हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट नहीं लगेगी, वो चीज़ों का बस ध्यान रखते हुए ही, कुछ प्रिवेंशंस करते हुए, कुछ क्योर का ध्यान रखते हुए ही हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो एक ऐसे डॉक्टर हैं। नेक्स्ट, मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर यहाँ पे ट्रिकी है बिकॉज द स्टोरी इज ऑल अबाउट द पेट सर्जरी, जो इसका नाम है ट्रिकी। सो की कैरेक्टर इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ही इज ट्रिकी। ट्रिकी, मिसेस पम्फ्रे's overweight, pampered
Pekingese dog who becomes ill from overfeeding. Mrs. Pumphrey, wealthy, doting owner who excessively spoils Tricky with treats and rich food. Mr. Harriet, compassionate and wise veterinary surgeon who treats Tricky with practical care. Mrs. Harriet, the vet supportive wife who helps care फॉर एनिमल्स एट द सर्जरी. मतलब इसमें 3-4 कैरेक्टर्स के बारे में थ्रू आउट द स्टोरी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. सबसे पहले जो है उनका नाम है ट्रिकी, यानी कि द डॉग, द पिकिंगीज डॉग, जो पिकिंगीज ब्रीड का डॉग है वो कौन है, एक ओवरवेट यानी एकदम भारी पूरी मोटा सा कुत्ता है वो, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको बहुत पैम्पर यानी कि बहुत ज़्यादा उसको लाड़ प्यार करने के कारण वो स्पॉइल हो गया है, वो एक ओवरवेट बन गया है जो उसकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ओवरफीड किया जाता है और उसे एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती. नेक्स्ट है मिसेस पम्फ्रे जो उसकी मालकिन है. शी इज़ वेरी वेल्दी, शी इज़ वेरी डॉटिंग और वो एक मतलब एक्सेसिवली स्पॉइल कर रही है किसको, ट्रिकी को, बाय बिकॉज शी इज़ रिच, ठीक है. नेक्स्ट जो मिस्टर हैरियट है वो कौन है, कंपैशनेट, मतलब एकदम भावनाओं से भरे हुए हैं, एक ऐसे इंसान है जो एक वेटनरी सर्जन है यानी कि जानवरों के सर्जन है वो, ठीक है, पशुओं के सर्जन है. और वो ट्रिकी को प्रैक्टिकल वे में, मतलब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से या प्रैक्टिकल जो इलाज है उससे उसको ठीक करते हैं. नेक्स्ट कम्स मिसेस हैरियट जो इनकी वाइफ है, किसकी, डॉक्टर हैरियट की जो वाइफ है, वो क्या करती हैं, वो एक सपोर्टिव वाइफ है और जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं टू द हेल्थ सेंटर अपने एनिमल्स को, अपने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सारे एनिमल्स की टेक केयर करती है. ही बेसिकली शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड इन एवरी सर्कमस्टांसेस देयर. नेक्स्ट इज ये कीवर्ड्स है बच्चों. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज, ठीक है, ये सब आपके पढ़ने के लिए है. यहाँ पे मैं आपको एनोरेक्सिया के बारे में बता दूंगी. तो एनोरेक्सिया क्या होती है, एनोरेक्सिया एक हेल्थ डिसऑर्डर है या फिर हम कह सकते हैं फूड डिसऑर्डर है, क्या मतलब खाने से लेकर के डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपनी जो एपिटाइट है ना वो लूज कर देता है, यानी कि खाने की जो भूख होती है इंसान की वो मर जाती है. यूज मेटाफोरिकली फॉर ट्रिकीज कंडीशन, मतलब ट्रिकी के लिए ये बात यूज़ करी गई है क्योंकि उसको अब इतना स्पॉइल कर दिया गया है कि उसे खाने की और इच्छा ही नहीं हो रही है, तो उसको एनोरेक्सिया वाली प्रॉब्लम है. बाकी सारे वर्ड्स आर क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन जस्ट रीड आउट. Next, plot summary. What happens in the beginning? क्या beginning होती है? The story begins by introducing us to Tricky, a beloved Pekingese dog whose health has taken a worrying turn due to pampered lifestyle. Tricky is extremely overweight due to constant feeding of treats and rich food by Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey becomes worried when Tricky falls ill and urgently calls Mr. Harriet. Mr. Harriet suspects the illness is caused by overfeeding and lack of exercise and not disease. This sets up the central conflict. A loving owner, excessive pampering has harmed her pet's health. तो अब पिकिंगीज डॉग मतलब जो पिकिंगीज ब्रीड का कुत्ता है दैट इज़ द ट्रिकी, वो जो ट्रिकी है वो क्या हो गया है, एक्सेसिवली ओवरवेट हो गया है ड्यू टू मिसेस पम्फ्रेज पैम्परिंग. उनकी बहुत ज़्यादा वो पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी और व्हेन शी इज़ टू नेवर टेक हर फॉर एक्सरसाइज, वो कुछ एक्सरसाइज वाला सेशन नहीं रखती थी जबकि उनको कहा गया था टू डू सो, वो फिर भी ऐसा कुछ नहीं करती थी जिसके कारण जो है ट्रिकी है उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है और उसको एनोरेक्सिया वाली टर्म जो हमने अभी पढ़ी, एनोरेक्सिया वाली टर्म जो है वो उसके अंदर आ चुकी थी. दैट इज़ अ फूड डिसऑर्डर जिसमें भूख क्या होती है, मर जाती है. सो ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. शी थॉट दैट इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीज जिसका इलाज कराना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भेजा उसको टू द हेल्थ केयर सेंटर और वहाँ पे जाकर के पता चला कि इट्स नॉट अ डिजीज़, ये हुआ इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुका है. सो ही इज़ नॉट ईटिंग एनी मोर क्योंकि ही कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपर्ली नाउ, वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से. ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो ओवर केयर है वो एक चीज़ को स्पॉइल कर सकती है अगर आप उसको डिसिप्लिन में रह करके ना करें. नेक्स्ट, की इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स होते हैं. सो मिस्टर हैरियट ट्रिकी takes Tricky to his surgery for observation and care. Tricky receives no special medicine or surgery, only proper diet and exercise. Tricky initially resists change but gradually improves by socializing and exercising with other dogs. Through simple practical treatment, Tricky begins a remarkable transformation. तो मतलब हम देखते हैं कि जब उनको पता चलता है किसी डॉक्टर हैरियट को कि ट्रिकी के साथ सो प्रॉब्लम है तो वो आते हैं टू मिसेस पम्फ्रे और वो ट्रिकी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं टू हिज हेल्थ केयर सेंटर. ऑब्जर्वेशन के लिए लेके जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ दिनों तक अपने पास रखते हैं और कोई
एक्चुअल लिटरल सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं कि वो एक ऑपरेशन थिएटर में ओटी में ले जा करके उसके अंदर कुछ लाइक इलाज कर रहे हो उसका स्पेसिफिकली, ही वाज नॉट डूइंग एनी सच थिंग। वो बस प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल डे टू लाइफ में ट्रिकी को करना चाहिए वो वहाँ ले जाके उसको करा रहे थे। उसके फूड पोर्शंस उन्होंने कट किए, टाइम टू टाइम खाना प्रोवाइड करते थे, देन एक्सरसाइज और फिर बाकी जो डॉग्स के साथ इंडल्जिंग इन आउटसाइड एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखते थे, जिसके कारण ट्रिकी जो है उसने सोशलाइज करना सीखा, उसने एक्सरसाइज करना सीखा और ओवरऑल उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लग गई। Now, the story reaches its heartwarming conclusion as Tricky's transformation proves that simple care and discipline triumph over excessive pampering. Resolution and conclusion: within 2 weeks, Tricky became energetic and healthy and full of life. Mrs. Pumphrey calls this a triumph of surgery despite no actual surgery occurring. The story ends up with a gentle lesson about care and discipline and realistic एक्सपेक्टेशंस इन पेट ओनरशिप्स। तो क्या बताते हैं कि लास्ट में क्या होता है, जब वो ट्रिकी एक्चुअली में जो है मिस्टर हैरिट की इतनी जो लिमिटेड केयर एंड प्रॉपर डिसिप्लिन पेरेंटिंग के बाद जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही कैन अगेन रन प्रॉपरली। अगर वो उसने अपना थोड़ा वेट श्रेड कर दिया है, वेट लूज कर दिया है, नाउ ही कैन वॉक प्रॉपरली रन प्रॉपरली। अब वो प्रॉपर डाइट भी ले रहा था, जो ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक हो गया था, वापस एनर्जेटिक हो गया था, हेल्दी हो गया था। तो जब मिसेस पम्फ्रे ने उसे देखा तो उन्होंने कहा मिस्टर हैरिट को दैट इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब आप लोगों ने एक चमत्कार करके दिखा दिया, किसका, चिकित्सा की लाइन का चमत्कार करके दिखा दिया। लेकिन ये एक्चुअली में कोई ऐसा चमत्कार या फिर कोई सर्जरी नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है, बल्कि इट इज़ जस्ट जेंटल केयर पेरेंटिंग एंड फुल ऑफ डिसिप्लिन एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये इस सब से ही चैप्टर में हम सीखते हैं कि अगर किसी चीज़ को ओवर पैम्पर किया जाए, किसी चीज़ को ओवर ज़्यादा स्पॉइल किया जाए तो वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है और वो हार्मफुल भी कभी कभी टर्न आउट हो सकता है। नेक्स्ट की थीम्स, अगर आपको की थीम्स देखनी है तो की थीम्स है इसकी लव वर्सेस ओवर इंडल्जेंस। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा ही इंट्रिग्ड है उसकी लाइफ में, या टू मच इंट्रिग्ड इन लाइफ, टू मच ओवर इंडल्ज, तो उनकी हालत कैसी हो सकती है, लाइक ट्रिकी, जैसे कि मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी की हालत कर दी थी। ही वॉज नॉट एबल टू मूव, नॉट ईटिंग एनीथिंग, ही वॉज कम्प्लीटली इल। नेक्स्ट डिसिप्लिन वर्सेस विजडम, मतलब विजडम से ज़्यादा, यानी कि इंसान की अकल से ज़्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन किसी के डे टू डे लाइफ में आ जाता है तो जो हमारी आधी से ज़्यादा रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होने लग जाती है, सॉल्व होने लग जाती है। एंड ह्यूमन एनिमल बॉन्ड के बारे में बात किया गया है। Now, moral of the lessons: what readers learn from the story: overfeeding pets harm their health despite good intentions. People, proper exercise and balanced care are essential for well-being. Professionals may offer simple, effective solutions rather than complicated treatments. Pampering without limits can be dangerous. तो ये सब के बारे में, ये सारी जो morals हैं, यानी कि ideas that we are taking from the story, जो भी perspective है, ये उस सब के बारे में लिखा हुआ है, आपको इसके बारे में ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट कोट्स जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट कोट्स लिखे हुए हैं चिल्ड्रन, जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन एंड आंसर्स में, ठीक है, कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इस सबको लिख लीजिए। डिटेल प्लॉट एनालिसिस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब आप 10th में आ जाते हैं तो आपको बहुत सारा मतलब जो डीप में नॉलेज चाहिए रहती है ऑफ एवरी चैप्टर, नो मैटर वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, इसलिए मैंने आपको हर चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी है। क्वेश्चन एंड आंसर्स हर चैप्टर के मैं अलग से प्रोवाइड करती हूँ, इसमें मैंने थोड़े से मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, छोटे छोटे। बड़े वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। व्हाई डिड ट्रिकी बिकम इल? ओवरफीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज कॉज्ड हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। व्हाट वाज ironic about the triumph of surgery? No surgery was actually done, recovery was through diet and exercise alone. What lessons does the story teach about pet care? Love must be balanced with discipline to ensure health. So this is the end of the chapter children. Question and answers प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम द चैप्टर या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।